हम लोग क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल है उसको चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। उनकी रिएक्टिविटी कैसी है उसके बेसिस पे हम लोग मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जिन मेटल्स की क्या होती है, लो रिएक्टिविटी होती है, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रोस्टिंग। क्या होती है, रोस्टिंग। उनके सल्फाइड की ओर से हम लोग उस मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो रोस्टिंग होती है वो एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं सिनेबार यानी कि HgS, किसका, मरकरी का जो सल्फाइड है उसके साथ क्या करवाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे क्या बनाता है हमारा HgO। साथ में हमारी जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, SO2 गैस रिलीज होती है। जब ये ऑक्साइड बना है उसका हम लोग फर्दर क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमें प्योर फॉर्म ऑफ मरकरी यहाँ पर मिल जाएगी। कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड। अब कॉपर से हम लोग कैसे उसका, कॉपर सल्फाइड से हम लोग कैसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखते हैं। कॉपर जब सल्फाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है कॉपर ऑक्साइड। साथ में हमारी जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, SO2 गैस रिलीज होती है। कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है उसका क्या करता है, रिडक्शन करता है। क्या करता है, रिडक्शन करने के बाद उसका ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद हमें प्योर फॉर्म ऑफ क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। साथ में जो हमारी गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, SO2 गैस रिलीज होती है। अब उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट होती है, ना तो हाई ना ज़्यादा लो। तो सल्फाइड के केस में हम लोग यूज़ करते थे रोस्टिंग, जिसमें क्या होता था कि हम लोग एक्सेस ऑक्सीजन के सप्लाई के अंदर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। पहले वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, फर्दर रिडक्शन करने के बाद हम लोगों को प्योर फॉर्म ऑफ मेटल ऑब्टेन होता है। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड से होते हैं और होते हैं। इनका हम लोग क्या करते हैं, फर्दर इनको हीट करते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हम लोग इनकी हीट करते हैं। तो हीट करने पे हम लोगों को क्या मिलता है, इनके मेटल्स क्या मिलता है, प्योर फॉर्म में मिलता है। जिंक और है, जिंक का हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। ZnS सल्फाइड का हो रहा है जिंक का, तो हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई में इसका क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा जिंक ऑक्साइड बनेगा। साथ में जो हमारी गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, SO2। कैल्सिनेशन कार्बोनेट होगा, हीट करेंगे उसको, ZnO बनेगा। साथ में हमारी जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, CO2 गैस हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। हम लोग देखते हैं कि द metal oxide are then reduced to corresponding metal by using the suitable reducing agent। जो metal oxide हमारा बना है उसका फर्दर हम लोग रिडक्शन करवा करके उसको प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे। वो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो क्या करते हैं, हम ऑक्साइड को क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव करवाएंगे। अब बहुत केसेस में हम लोगों ने कार्बन का यूज़ किया है। यहाँ पर कार्बन जो क्या होता है, प्योर, जैसे कोक यूज़ किया है, कोक क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन यहाँ पर क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। जैसे यहाँ पर ZnO यानी जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, जिंक हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होगा। साथ में हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो अगर यहाँ पर हम लोग कार्बन का यूज़ ना करें तो भी हम लोग प्योर अदर प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम लोग लेते हैं हाई रिएक्टिव मेटल को लेते हैं, जिसके अंदर वो क्या करता है, लो रिएक्टिव मेटल को इजीली क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर देगा। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारे कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो रिएक्टिव होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इनकी जो क्या होता है, इन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं लो रिएक्टिव, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो, उनमें उनको अपने उनके कंपाउंड से क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे MnO2 है हमारा, एल्यूमिनियम के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Mn, प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीज। साथ में हमारी Al2O3 ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट प्रोड्यूस मेटल इन द मोल्टन स्टेट। ये रिएक्शन एक ऐसी है जिसके अंदर ये रिएक्शन मोल्टन, इसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो मेटल प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन।
द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 with the aluminium is used to rejoin रेलवे एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ये जो थर्मिट नाम है इसका थर्म मानी हीट इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, जो हमारा मेटल जो होता है वो हार्ड फॉर्म में नहीं मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें किस में हेल्प करता है, ये जो रेलवेज में जो ट्रैक होते हैं उनको क्या करता है, ज्वाइन करने में हेल्प करता है। और जो अगर मशीन्स वगैरह में क्या होते हैं हमारे क्रैक्स आ जाते हैं तो उसमें भी क्या करता है, उसको रीजॉइन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। Fe2O3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, साथ क्या बनाएगा हमारा प्योर आयरन बनाएगा, साथ में हमारे क्या बनेगा Al2O3, और हमारी जो हीट है वो क्या होती है लार्ज अमाउंट में क्या होती है रिलीज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है हाई होती है, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है हाई, तो उनके लिए हम लोग देखो जिनकी रिएक्टिविटी हाई है तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जिसकी रिएक्टिविटी क्या है हमारी हाई है, तो हाई है तो उसको लोअर वाले तो उसको इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन भी क्या नहीं होगा, ऑब्टेन नहीं होगा। कार्बन ऑब्टेन नहीं होगा तो कोई भी मतलब नहीं है एक्सट्रैक्शन का। दैट मेटल आर, ये जो रिएक्टिव इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बहुत ही ज़्यादा हाई। दे कैन नॉट बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग एजेंट, इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बहुत ही ज़्यादा हाई। जैसे हमारा जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब ये क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो हम लोगों को उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिएगी। दे कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इनकी जो डोनेशन की कैपेसिटी है वो भी क्या होती है बहुत ही ज़्यादा हाई, इजीली डोनेट कर देते हैं। डोनेट करने के बाद ही बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो उसको ब्रेक करना भी उतना ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दे कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द दे कैन बी रिड्यूस, तो बाकी तो और किसी एलिमेंट से रिड्यूस नहीं होंगी जिनकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि इनकी मोस्ट रिएक्टिव है तो उनसे जिसकी रिएक्टिविटी कम है तो वो उनको रिड्यूस कर नहीं पाएंगे। तो इसमें जो प्रोसेस है उसमें जो रिडक्शन है वो किस वजह से, किस प्रोसेस से होता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उससे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होगा, जैसे कि NaCl लिया हमने, NaCl जिसमें क्या मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या बनेगा NaCl है, ठीक है NaCl है, एक हमारा एनोड है, एक हमारा कैथोड है। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसमें वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। कैथोड जो हमारा वो नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो नेगेटिव है तो इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा Na, और जो पॉजिटिव है उसकी तरफ क्या अट्रैक्ट होगा Cl। ये कब होगा, जब हम लोग इसके अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या मतलब मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकिंग हो। लाइटिंग मतलब ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकिंग होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे हम लोगों को प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम मिल जाएगा, यहाँ पर Cl का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। In this method the electric current is passed through the ore to get the pure metal। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ताकि हम लोगों को क्या मिल जाए, प्योर मेटल मिल जाए। हम लोगों ने NaCl दिया है, NaCl में Na तो जाकर के कहाँ पर डिपॉजिट हो गया, Na प्लस है, तो प्लस है तो कहाँ पर डिपॉजिट होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिवली चार्ज कौन सा हमारा कैथोड पे। हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस बाय यूजिंग कार्बन एज इट इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि कार्बन क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनसे क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो कार्बन वहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर सकते रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम Al2O3 का हम लोग जब क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, तो उससे हम लोगों को प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो सकता है। कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस दीज मेटल्स बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन द हायर रिएक्टिव मेटल्स। तो कार्बन की रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस, इस वजह से वो क्या नहीं कर पाएगा, उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका क्या नहीं हो पाएगा, रिडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उनके केस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। एक्सट्रैक्शन पहले हम लोगों ने ओर माइन किया, फिर उससे गैंग रिमूव की, ऑक्साइड बने, ऑक्साइड से हमने रिडक्शन किया, उनका रिडक्शन से हम लोगों को क्या मिल गया, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल गया।